गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 47वीं वीडियो हमारी चल रही है और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 7.2 और उसके हमने एक पहला क्वेश्चन पहले का पहला किया था। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था उसके अंदर भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे आ रहे थे। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जब बात की थी तब मैंने आपको ये बोला था कि जो डिग्रीज़ आती हैं है ना, 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं हमारे पास। उन 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अलावा जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 5 वैल्यूज़ हैं। उन पाँचों के अलावा अगर कोई भी डिग्री आपको मिल जाती है 37 डिग्री, 27 डिग्री, 58 डिग्री है ना, जिनका मान सारणी में उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम 6 फार्मूले हमने बताए थे। उन 6 फार्मूले के आधार पर उस सवाल को हल करते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने कहा था कि जब ये प्रश्नावली आपको तभी ढंग से समझ में आएगी जब आप इस चीज़ को सूत्रों को भी साथ साथ याद करते चलें, और सूत्र याद करना बेहद ज़रूरी है इसके अंदर, है ना। तो इसी को देखिए, अब हम और आगे बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। अब हम आते हैं सेकंड पर। कॉसेक 32 डिग्री, कॉसेक 32 डिग्री बटे में सेक 58 डिग्री, है ना, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए, जब ये स्थिति आ जाती है तो सबसे पहला लॉजिक हमारा ये बनता है, सबसे पहले हमको ये चेक करना है क्या ये जो डिग्री आ रही है यहाँ पर 32 डिग्री या 58 डिग्री, क्या ये सारणी में उपलब्ध होती है? क्या सारणी में हमने बताई है आपको? नहीं बताई, है ना। सारणी में ये मान होता ही नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ये। तो सारणी में अगर ये मान उपलब्ध नहीं है तो हम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? तो हमें ट्रिक लगा के इसको हल करना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती है। तो ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक आपको ये बताई थी कि भाई ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को। चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर दें या आप नीचे वाले को चेंज कर दें। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले को चेंज किया था, है ना, अब की बार मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ। तो चेंज करने का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले में तो ऐसे के ऐसे ही, इसको तो आप कुछ भी मत करो, है ना। कॉसेक 32 डिग्री सेम हो गया। अब ये जो सेक 58 डिग्री आ रहा है ना, इस सेक 58 डिग्री को इस प्रकार से लिखें कि क्वेश्चन चेंज ना हो। विशेष ध्यान रखिए, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसी बात पे कि क्वेश्चन चेंज ना हो, है ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल जाए। क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, लिखने का तरीका बदलना चाहिए। तो सेक की जगह पर सेक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 58 डिग्री आ रहा है, इस 58 डिग्री की जगह पर हमें लिख देना है कि 90 में से क्या घटाएं कि 58 आ जाए। 90 में से क्या घटाएं कि 58 आ जाए। तो आंसर क्या होगा? 32 डिग्री। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वही डिग्री है जो आपके आसपास मिल जाएगी आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 90 - 32 हो गया। अब दोबारा देखिए भाई, कॉसेक 32 है, कॉसेक 32 की जगह पर हमने कॉसेक 32 लिख दिया, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है। अब नीचे आ जाइए, सेक 58 डिग्री आ रहा है। अभी जो सेक 58 डिग्री आ रहा है, सेक थीटा, यहाँ पर है सेक थीटा, तो सेक की जगह सेक लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 58 डिग्री की जगह पर 90 - 32 लिखा हुआ है, तो ये भी तो 58 ही है, ये भी तो 58 ही है कि 90 - 32 लिख दिया 58 की जगह पर। तो सवाल में क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं भाई, यहाँ पर सीधा सीधा 58 था, यहाँ 90 - 32 करके लिख दिया, मतलब तो वही भी 58 बन रहा है। तो ये भी 58 है और ये भी 58 है, तो सवाल तो चेंज नहीं हुआ ना। ये सेक है, ये 58 है, सवाल चेंज नहीं हुआ, लेकिन सवाल को लिखने का तरीका बदल दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखने योग्य है। अब इसमें फार्मूला बनता है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, कॉसेक 32 डिग्री ये ऐसा कैसा ही, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या बनता है? सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा बनता है, तो ये आ जाता है कॉसेक थीटा। तो ये 32 डिग्री, ठीक है। अब कॉसेक 32, ये भी कॉसेक 32 सेम हो गए। सेम हो गए तो क्या होगा? कट जाएंगे और क्या आ जाएगा? 1, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो दोनों को सेम करने के लिए हम ये काम करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ तो हमको पता ही नहीं। 32 डिग्री का 58 डिग्री का मान पता है क्या? नहीं पता। होते हैं, आगे निकालेंगे, लेकिन अभी 10th लेवल पे तो नहीं निकाल रहे हैं। जब 10th लेवल पर हम नहीं निकाल रहे हैं तो क्या कंडीशन है? फिर हमें कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, और ट्रिक ये कहती है कि आप इन दोनों को बराबर कर दें। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो एक ही बार तो जाता है भाग, 1 आ गया,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज़ करना है। अब इसको नहीं मिटा रहा हूँ, नंबर 3 और देखिए, एक साथ कर देते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं ये। tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री और बटे में cot 80 डिग्री, tan 10 डिग्री और cot 80 डिग्री। अब देखिए इनमें भी यही सेम कंडीशन, भाई दोनों की वैल्यूज़ है। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि 10 डिग्री को और 80 डिग्री को देखना है। 10 और 80 के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या 10 और 80 के मान हमारे पास हैं क्या, सारणी में उपलब्ध हैं क्या? नहीं है, बस सारणी में ये मान उपलब्ध ही नहीं है। जब ये मान सारणी में उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे फिर? भाई फिर कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। और ट्रिक क्या होगी? फिर ट्रिक होंगे हमारे सूत्र, भाई हमारे सूत्र होंगे। अब उन सूत्रों के आधार पर हम अपना काम करते हैं। तो क्या बनते हैं, देखिए tan 10 डिग्री है, तो tan को चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो tan की जगह tan ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 10 डिग्री जो आ रहा है ना, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए? 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए? तो 90 में से क्या घटा रहे हैं? 80, है ना, अपॉन में ये क्या बन गया? cot 80। भाई 90 में से क्या घटाएं कि 80 आ जाए? तो 90 वो 10 आ जाए। 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए? तो 90 में से हमने 80 घटा दिए तो 10 डिग्री आ गई ना, सीधा हो गया। और cot 80 आ रहा है, और cot 80 की जगह पर cot 80, उसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, केवल एक तरफ चेंज करना है, या तो ऊपर वाले में आप चेंज कर लेते हैं या नीचे वाले में कर लेते हैं, करना किसी एक में ही है ना। तो यहाँ मैंने नीचे वाले में चेंज किया, अब मैं ऊपर वाले में चेंज कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको चेंज कर रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये नहीं है कि भाई हमेशा ऊपर वाले को ही चेंज करना है, हमेशा नीचे वाले को ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको हल करिए तो क्या आता है? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, है ना, cot थीटा आया। तो cot और थीटा की जगह पर 80 डिग्री, भाई थीटा की जगह पे यही चल रहा है ना, और नीचे क्या चल रहा है? cot 80, ये cot 80 हो गया। अब क्या करेंगे आप? देखिए सेम वैल्यूज़ आ गई दोनों। जब दोनों वैल्यूज सेम हैं, समान संख्या में समान संख्या का भाग दिया जाता है, आंसर क्या आता है? 1 आता है। हो गया कंप्लीट। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो cos 19 डिग्री, cos 19 और sin 71 डिग्री, है ना, यही चल रहा है। तो cos 19 डिग्री sin 71 डिग्री, दोनों में सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा आया कि ना तो cos 19 डिग्री का मान हमारे पास होता है, ना 71 डिग्री का मान हमारे पास होता है। तो हम क्या करेंगे? फिर किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को, जो आपकी मर्जी करे। तो मैं ऊपर वाले को ही चेंज कर रहा हूँ अभी, कि cos की जगह तो cos ऐसा कैसी, ये जो 19 डिग्री है, इस 19 की जगह पर क्या लिखा जाए? 19 की जगह पर क्या लिखा जाए? इसका मतलब 90 में से क्या घटाएं कि 19 आ जाए। काम क्या करना है कि 90 में से क्या घटाएं कि 19 आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 71, ठीक है, और ये आ जाता है sin 71 डिग्री। तो 90 में से क्या घटाएं कि 19 आ जाए? तो 90 में से क्या घटाएं कि 19 आए? तो क्या घटाना पड़ेगा? 71 डिग्री, है ना। अब बन गया अपना फॉर्मूला पूरा। अब इसको हल करिए तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन sin 71 डिग्री। अब दोनों सेम हो गए, भाई ऊपर और नीचे सेम आ रहे हैं। जब ऊपर और नीचे सेम आ रहे हैं तो वैल्यू क्या बन गई? 1, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और ये काम हमारा कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ख़ास काम है नहीं, और सेम प्रोसेस लेके हम चल रहे हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। देखिए यही काम रिपीट होता रहेगा बार बार, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। वो सूत्र ज़रूर याद कर लेना, भाई 6 सूत्र हैं और इतने इजी हैं कि इनको आप एक बार लिख कर बोल कर कैसे भी याद कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पे आ जाइए। कॉसेक दूसरा है, दूसरे का पहला, कॉसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, माइनस सेक 65 डिग्री, है ना। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से
किसी एक को चेंज करना है। अब पहले क्या चल रहा था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सारे के सारे अपॉन में चल रहे थे, है ना, बटे में चल रहे थे, लेकिन अब बटे में नहीं है। अब कैसे आ गया, ये माइनस में आ गया। तो वही सिस्टम बन रहा है कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, बस आपकी इच्छा है। अब आप इसको चेंज करते हैं या इसको करते हैं। मान लीजिए मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, तो कॉसेक चेंज करने का मतलब क्या है, लिखने का तरीका बदलना है, क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए। तो कॉसेक 25 आ रहा है ना, तो कॉसेक तो ऐसा कैसे ही रहेगा, कॉसेक में कोई चेंज नहीं करना। अब ये जो 25 डिग्री आ रहा है, इस डिग्री को चेंज करना है बस, कि 90 में से क्या घटाएं कि 25 आ जाए। तो ये रहा, जो भी घटाना है वो वहीं मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो 65 लिखिए। अब देखिए 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। 90 में से 65 घटाया तो कितने प्राप्त हुए, 25। और इधर क्या चल रहा है, सेक 65 डिग्री। अब ये क्या बन गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और थीटा की जगह पर 65 है, और यहाँ भी 65 है, सेक 65। तो ये भी प्लस का है, ये माइनस का है। अब क्या कंडीशन बनी कि भाई प्लस और माइनस दोनों सेम आ रहे हैं, संख्याएं सेम है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे और आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड में है कॉट 34 tan 56, कॉट 34 माइनस tan 56 डिग्री। अब देखिए 34 और 56 दो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या 34 और 56 हमारे पास सारणी में उपलब्ध हैं, नहीं है। वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही बातें ये आपके बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। ये काम हम सारणी के आधार पर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, तब हम सारणी के आधार पर करते, लेकिन अगर कोई ऐसी डिग्री आ जाती है जिसका मान सारणी में उपलब्ध नहीं है, तो हम फिर ये वाली थ्योरी काम में लेते हैं, है ना। तो ये कंडीशन आती है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो कॉट 34 आ रहा है, कॉट को एज इट इज़ कर दिया, कॉट को कोई चेंज नहीं कर रहे। अब 90 में से क्या घटाएं कि 34 आ जाए, तो 90 में से क्या घटाएं कि 34 आ जाए, कोई दिमाग नहीं लगाना, 56 घटाना है। ठीक है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है ना बस वही घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 56 घटा दिया, माइनस tan 56। और चेक भी कर लेना, कई बार क्या हो जाता है, मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो कुछ गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक की जो टेक्निक है, आगे आएगा ऐसा कि भाई कोई चीज़ हम घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू काम नहीं करेगी, ऐसा भी होगा अभी आगे सवालों में। लेकिन फ़िलहाल जब तक आप समझ चुके होंगे कि हम मैटर कर क्या रहे हैं, तो फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग है। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब सूत्र याद करिए, जिसने भी सूत्र याद नहीं किया उनके लिए तो समस्या है, लेकिन जिसको सूत्र याद है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अब कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan आ गया, और थीटा की जगह पे क्या चल रहा है, 56, ये 56 हो जाएगा, और उधर क्या आया, माइनस tan 56। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, और जब दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर थर्ड। यहाँ कर देते हैं नंबर थर्ड को। तीसरे में अब दोनों ही बातें आ गई तीसरे क्वेश्चन में कि साइन 36 डिग्री आ रहा है, साइन 36 डिग्री अपॉन में कॉस 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, है ना। सेम सवाल है, बस ये थोड़े से ऊपर नीचे आ गए, इस तरह से हो गया काम। अब आपको ये पता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने काम किया उसमें यही तो मिला था भाई, यहाँ पे 2 मिल गए, है ना, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था, 1 मिला था, सिंगल सिंगल मिले थे अलग अलग। अब क्या हुआ, अब डबल दे दिए, एक साथ दे दिए, तो काम वही होना है पर 2 बार होना है। इसमें भी यही काम होगा, इसमें भी यही काम होगा। अब आपको पता है जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो सबका आंसर 1 ही आया था ना। क्यों आया था 1? क्योंकि ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम आ रही हैं। जब ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम आ रही हैं, समान में समान का भाग दिया जा रहा है, तो 1 आएगा। तो यहाँ से भी 1 आएगा, माइनस बीच में लगा हुआ है, यहाँ से भी 1 आएगा, 1 माइनस 1 कर देंगे 0 हो जाएगा, कंप्लीट। तो वही थ्योरी यहाँ पे काम कर रही है। तो आंसर हमने पहले ही बता दिया कि इसका आंसर 0 आएगा। अब इसको हल करिए, जैसे साइन 36 आया, तो साइन 36 को हल करने का तरीका क्या रहेगा, पहले अब
मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए कोई लॉजिक नहीं है कि आपको चेंज कौन सा करना है, जो आपकी इच्छा करे आप वो चेंज करिए। जनरली मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन की जगह पर साइन, कोई चेंज नहीं किया, साइन को ऐसे ही रहने दिया। अब इस 36 की जगह पर 90 में से क्या घटाएं कि 36 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 36 आ जाए, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है 54 अपॉन cos 54 है, ऐसे कैसे ही, कोई चेंज नहीं, माइनस साइन 54 है तो साइन की जगह साइन लिख दिया, ठीक है। फिर 54, तो 90 में से क्या घटाएं कि 54 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 54 आ जाए, 36। देखो सब कुछ यही है, कुछ नहीं चेंज करना, कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, है ना, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा काम चल रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 54 ऐसे कैसे ही, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 36 चल रहा है यहाँ पर, और बटे में क्या चल रहा है, कॉस 36। ये कट गए दोनों, ये कट गए दोनों, इनको काटा तो एक आया, इनको काटा तो एक आया, और एक क्या होता है, 0। 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और नंबर 4 देखिए, चौथे में देखिए डिग्री नहीं है ना, सीधा सूत्र दे दिया कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये दिया गया। फिर प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दे दिया। अब क्या करेंगे आप, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, है ना। सेम लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये सेम चीज़ें हैं, पर सेम नहीं है। आपको क्या काम कर देना है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, भाई डिग्री तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा था, सब जगह पे अंक आ रहे थे, है ना, डिग्री आ रही थी। अब इन अंकों के आधार पर आपने किसी एक को छोड़ा, किसी एक को चेंज किया। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम फर्स्ट वाले को छोड़ रहे हैं, सेकंड वाले को छोड़ रहे हैं, जो मर्जी करें वो हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन आ गई, क्या बाउंडेशन आ गई, ये सूत्र बना के दे रखा है, देखिए सीधा कॉस 90 माइनस थीटा, और डिग्री तो है ही नहीं, है ना, अंक तो है ही नहीं हमारे पास, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो हम फार्मूले को हल करेंगे, बाकियों को चेंज नहीं करेंगे, केवल फार्मूला हल करेंगे। तो साइन थीटा तो ऐसा कैसे रह गया, साइन थीटा को यहीं रखा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया ना, ये साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा ऐसे ही, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सबसे इजी फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस तरह से हमारे 4 आंसर आ गए, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में 0 और चौथे वाले में 1, ठीक है। अब आप इनको नोट कर लीजिए और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको नोट करिए। थर्ड वाले को भी देखिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है वो क्वेश्चन, और इसको आप आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप खुद भी करने की कोशिश किया करिए कि जब आप काम कर रहे हैं तो वीडियो जब देख रहे होते हैं ना, तो पेन पेंसिल लेके, कॉपी लेके, किताब लेके फिर बैठा करें। ये नहीं कि भाई केवल टाइम पास करना है और देख लिया बस छोड़ दिया, उससे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। तीसरे का फर्स्ट, अब तीसरे का जब पहला करते हैं तो हमारे पास है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 20 माइनस कॉस 20 है, और कॉस 20 है, कॉसेक लिखा हुआ है, ये कॉस आएगा, कॉस 70,
कॉस 70 आएगा, है ना। साइन और कॉस का फॉर्मूला बनता है, तो कॉसेक का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। ये आंसर आ गया। ओ आंसर क्या मतलब, ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए टेक्निक वही है। क्या टेक्निक आ रही है कि यहाँ पर डिग्री आ गई, ये 70 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, 70 डिग्री है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को करना है बस, ठीक है, दोनों को नहीं करना। तो जब हम किसी एक को चेंज करते हैं तो यहाँ से इसको लिख देते हैं, जैसे मैंने साइन 70 को तो छोड़ दिया, ऐसे ही कुछ नहीं किया, और यहाँ से साइन 70 का कॉज 70 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कॉस 70 डिग्री आ जाएगा, और बस ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाना है। देखिए इसमें ऐसा नहीं करना, या तो आप एक काम करिए कि भाई दोनों में से इन दोनों को छोड़ दें और इन दोनों को चेंज कर दें, तो यहाँ से कॉस 20 आ जाएगा, यहाँ से कॉस 70 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ऐसे कर लो फिर आप, अलग अलग मत करें, क्योंकि यहाँ फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी कि भाई हम किसको छोड़ें किसको चेंज करें। तो अब यहाँ की जो टेक्निक है उसमें इन दोनों को ही हल करना है एक साथ। दोनों को हल क्यों करना है, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध बन रहा है वो इनके साथ बन रहा है। इन दोनों को हल करने के बाद इनके जैसी वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। साइन कॉज में कन्वर्ट होता है ना, तो ये साइन भी कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला साइन भी कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों कॉज चल ही रहे हैं, तो आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो कंडीशन देखिए, अब इसको हम चेंज करते हैं इस वाले को, तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 70 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 70 आ जाए, तो 20, ठीक है। और साइन है, साइन को ऐसे ही रहने दिया, 90 में से क्या घटाएं कि 20 आ जाए, तो 70। बात समझ में आई। साइन ऐसे कैसे रखा, 70 आ रहा है 70 डिग्री, तो 90 में से क्या घटाएं कि 70 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 70 आ जाए, तो 20 घटा दिया। फिर साइन ऐसे कैसे रखा, ये 20 आ रहा है, 90 में से क्या घटाएं कि 20 आ जाए, तो 70 घटा दिया, है ना। ये थोड़ा सा बोल बोल के करना है आपको ये काम, और इसमें कोई चेंज नहीं, ये ऐसे कैसे ही दोनों। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 20 आ गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 70 हो गया, माइनस कॉस 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट गए, आंसर 0। बस हो गया। नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 cos 67 डिग्री, यहीं कर देता हूँ इसको, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। अब थोड़ा सतर्क हो जाइए, यहाँ पर 67 है 23 है ना, दोनों वैल्यूज़ सारणी में नहीं होती। 40 है 50 है, दोनों वैल्यूज़ सारणी में नहीं होती। 60 डिग्री सारणी में होती है ना। तो इसके साथ में गौर करिए, कुछ नहीं दिया, जैसे ये तो अपॉन में दिए दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ पर अपॉन में कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई ये वैल्यू आप सारणी में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारणी में से इसकी वैल्यू निकाली। अब आपको काम करना है इनके लिए सेम सिस्टम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था आपने कि भाई अपॉन में आ रहा है, ये भी अपॉन में आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो जनरली हम ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 2 cos, cos को तो नहीं चेंज करेंगे। 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, तो कितना आ जाता है 23 आ जाता है। अपॉन में ये ऐसे ही साइन 23 डिग्री, फिर माइनस tan 40 है, तो tan की जगह tan। 90 में से क्या घटाएं कि 40 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 40 आ जाए, तो ये आ जाती है 50 और cot 50। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मैटर क्या हम कर रहे हैं, है ना। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो ग्रुप में मुझे ज़रूर बता देना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ें आपको, और प्रैक्टिस के बाद तो ये फिर क्लियर हो ही जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो भाई ज़रूरी है ही, प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखना है। cos 60
आप सारणी याद होगी तो आप सारणी का भी मान निकाल सकते हैं, नहीं भी याद होगी तो कम से कम सारणी बनाना तो आना ही चाहिए हमें, है ना। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 तो यहाँ पे है ही, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sin थीटा, और अपॉन में ये ऐसे कैसे ही चल रहा है। फिर माइनस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, अपॉन में ये cot 50 ऐसे ही चल रहा है। फिर -1/2 ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या बनती है, भाई आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 से हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर ये दोनों भी कट गए, एक वैल्यू आ गई, माइनस है तो -1 हो गया। फिर माइनस का 1/2 आ रहा है तो माइनस का 1/2 आ गया, और -1/2 यहाँ हो गया। अब देखिए 2 में से 1 गया, 2 में से 1 माइनस हो गया, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, -1/2 पीछे चल रहा है। अब 1 में से आधा गया, 1 में से आधा गया तो क्या बच जाएगा, 1/, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। तो ये आंसर हो गया थर्ड का, दोनों कंप्लीट है। बस उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 क्या है, साइन 35 डिग्री 4 का फर्स्ट है, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 55 साइन 35 डिग्री का स्क्वायर हो गया, -2 cos 60, -2 cos 60 डिग्री, है ना। चौथे का फर्स्ट है ये पहले। अब तरीका वही जैसे अभी पिछला वाला किया था हमने, थर्ड का सेकंड किया था, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही आ रहा है। देखिए ये भी भिन्न में आ रहा है, ये भी भिन्न में आ रहा है, और ये सिंपल आ रहा है। अब इसकी डिग्री देखिए, आ रहा है कुछ ध्यान, अभी बताया था cos 60। अगर cos 60 डिग्री आता है तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये डिग्री सारणी में उपलब्ध है, और अगर ये सारणी में है तो इसका मान तो आपको सारणी से रखना है, और ये वाला क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, इसमें सीधा मान रखना है। तो साइन और कॉज दोनों आ रहे हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। साइन यहाँ छोड़ दिया, है ना, साइन में कोई चेंज नहीं। 90 में से क्या घटाएं कि 35 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 35 आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, सब कुछ है हमारे पास यहाँ। तो 90 में से अगर हम 55 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, अपॉन में कॉस 55 है, कॉस 55 को ऐसे ही रहने दिया, फिर स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कॉस 55 डिग्री है तो कॉस ऐसे ही आ जाएगा। 90 में से क्या घटाएं कि 55 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 55 आ जाए, तो वही तरीका 35 है, और अपॉन में साइन 35 डिग्री आ रहा है, और ये स्क्वायर हो गया, -2 cos 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये स्थिति हमारी आ जाती है। अब क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या चल रहा है 55 डिग्री, अपॉन में कॉस 55 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में साइन 35 डिग्री का स्क्वायर हो गया, -2 cos 60 डिग्री। ये ऐसे कैसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखिए cos 55 अपॉन cos 55, है ना, cos 55 बटा cos 55 क्या हो गया, ये एक का स्क्वायर, प्लस ये भी एक का स्क्वायर, -2 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया, -1 से +1 कट जाएंगे, बचा क्या 1, और ये चौथे का फर्स्ट हमारा आंसर कंप्लीट।
ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, या एक काम करिए, सेकंड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ही करेंगे। तो वैसे नॉर्मल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं।